क्या राष्ट्रपति ट्रंप हताश होकर ईरान युद्ध छोड़ रहे हैं? लगता ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने एक ताज़ा बयान में जो कहा है उसके मुताबिक वो 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकल रहे हैं। और तो और असल में उनके बयान में नाराज़गी, हताशा दोनों झलक रही है। उन्हें भी पता है कि लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी वो कह रहे हैं कि वहाँ से निकलना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, अमेरिका की जिम्मेदारी साफ तौर पर नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ उनको शायद परेशान कर रही हो वो पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि लोकप्रियता के जो पोल्स हैं वो उनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। और एक ताज़ा पोल में तो उन्हें -17% दिखा दिया गया उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो। और मिड टर्म्स जो अमेरिका के चुनाव हैं वो नवंबर में होने हैं, तो ये उनके लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। जो नेटो देशों से उन्होंने मदद की उम्मीद की थी, उन्होंने तो टका सा जवाब दे दिया है, चाहे वो फ्रांस हो या फिर इटली हो या फिर यहाँ तक कि जो बाकी देश हैं उन्होंने भी अपने उपकरण साझा करने से मना कर दिया, जैसे पोलैंड में सूत्रों के हवाले से खबर आई है। लगता है इस बार वो इतना परेशान हो चुके हैं कि 2 से 3 हफ्ते में अब निकलने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई मदद उनको कहीं से नहीं मिल रही है। लेकिन इन 2 से 3 हफ्तों में क्या होने की आशंका है? ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अमेरिका ईरान को पहुंचा सकता है, यानी बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा लगता है। ज़मीनी कार्रवाई हो या ना हो ये ज़रूर तय है कि वहाँ जिस तरह से जमावड़ा हो रहा है, जैसे कम से कम 8,500 मरीन्स यानी अमेरिकी सैनिक वहाँ भेजे गए हैं, अमेरिकी युद्धपोत जो हैं वो चल पड़े हैं नॉर्फोक से। उसके अलावा बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट के लिए वहाँ पर ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूके में जमा हो रहे हैं। तो ये सब कुछ वहाँ पर इस वक्त हो रहा है। लेकिन एक और बड़ा जो फैक्टर है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी कहा है वो ये कि वो नेटो से भी निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि नेटो देशों ने कोई मदद नहीं की है। कुल मिलाकर ये सारा कुछ जो हो रहा है वो ये कि जो अब सहयोगियों, एलाइज, स्ट्रैटेजिक एलाइज, रणनीतिक एलाइज या बाकी जो इस तरह के अलायंस बने हुए हैं दुनिया भर में, वो इस एक युद्ध से काफ़ी टेस्ट हुए हैं और वो चेंज होते नज़र आ रहे हैं।